कल बरोज़े महशर नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, सब परेशान होंगे। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से भागेगी, बीबी शौहर से, शौहर बीबी से। सब एक दूसरे से भागते नजर आएंगे, सब भागते नजर आएंगे। यहाँ भी कोई भागता नजर आ रहा है क्या? उधर देख रहे हैं आप, यहाँ भी कोई भाग रहा है। अभी मैदान महशर नहीं कायम हुआ है, अभी वक्त है मैदान महशर। भाई इधर देखिए, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे। आला हज़रत सरकार आप फरमाते उधर ना देखो, मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों। आला हज़रत बोले पेश हक मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। कल बरोज़े में नफ्सो नफ्सी का आलम, हर एक परेशान, सब भागते नजर आएंगे। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह के 1.25 लाख नबी, 1,24,000 कमोबेश, 2,24,000 अंबिया और रसूल की जमात मौजूद होगी। जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के तमाम नबी और रसूल जमा होंगे। हर नबी को जमा फरमाने के बाद मेरा और आपका रब्बे कदीर पुरसिश फरमाएगा। जनाबे आदम, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे इब्राहिम, जनाबे सुलेमान, जनाबे दाऊद, जनाबे अय्यूब, जनाबे यूसुफ, जनाबे यहया, जनाबे ज़करिया, जनाबे यूसुफ, जनाबे ईसा व मूसा। अल्लाह के 1.25 लाख नबी होंगे। अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे नबियों, ये बताओ तुम्हारी उम्मतें जमा है, ये बताओ तुम्हारी उम्मत के साथ में मैं आज क्या मामला करूं, क्या सलूक करूं। मेरे आका फरमाते हैं जब मेरा रब मुझसे तमाम नबी और रसूलों से पूछेगा, अल्लाह के 1.25 लाख नबी रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे ओ मेरे मौला, हमारी तमन्ना आरज़ू तो ये है, जितने भी हमारी उम्मत के गुनहगार हैं, जितने भी हमारी उम्मत के बदकार हैं, जितने भी हमारी उम्मत के खताकार हैं, जितने भी हमारी उम्मत के सियाकार हैं, जितने भी हमारे उम्मत के बुरे लोग हैं, वो सब तेरे हवाले, और जितने भी नेकूकार हैं वो हमारे हवाले। जितने भी नेकूकार हैं वो हमारे हवाले कर दे, उन्हें लेकर हम जन्नत में चले जाएं। मेरे आका फरमाते ये 1.25 लाख नबी रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मगर कुर्बान हो जाओ लजपाल नबी का कलमा पढ़ने वालों, अपने आका की शान, अपने आका की, अपनी उम्मत से मोहब्बत पे कुर्बान हो जाओ। मेरे आका फरमाते यही सवाल मेरा रब मुझसे फरमाएगा ओ मेरे सोने पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते मेरा रब यही सवाल मुझसे फरमाएगा ओ मेरे लजपाल नबी, ये बता तेरी उम्मत के साथ में मैं क्या मामला करूं। हुजूर फरमाते अल्लाह 1.25 लाख नबियों से पूछेगा। उधर 1.25 लाख नबियों का जवाब सुना आपने। 1.25 लाख नबी कहेंगे परवरदिगार जितने भी गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, ये जितने भी गुनहगार हैं वो सब तेरे हवाले, और जितने भी नेकोकार हैं वो सब हमारे हवाले। नेकों को लेकर हम जन्नत में चले जा रहे हैं, अब गुनहगारों का तेरी मर्जी है, तू क्या करेगा। फैसला तेरे दस्ते कुदरत में है, तू राज़िक है, तू खालिक है, तू मालिक है। मौला तू चाहे उन्हें जहन्नम में फेंक दे, चाहे जन्नत अता फरमाए, वो तेरी मर्जी है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर फरमाते यही सवाल मेरा रब जब मुझसे फरमाएगा, मुझसे पूछेगा महबूब ये बता तेरी उम्मत के साथ में क्या मामला करूं। मेरे आका फरमाते मेरा रब जब मुझसे ये पूछेगा, मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, जी लगा के सुभान अल्लाह बोले तो बात बढ़ जाएगा। मेरे आका फरमाते यही सवाल मेरा रब मुझसे फरमाएगा। मेरा रब फरमाएगा मेरे लजवाल नबी ये बता मैं तेरी उम्मत के साथ मैं क्या मामला करूं। मेरे आका फरमाते हैं यही सवाल मेरा रब जब मुझसे फरमाएगा मैं रब की बारगाह में अर्ज करने लग जाऊंगा, ओ मेरे मौला
कुरान तो इतना ला रहे बे, ओ मेरे मौला जिस कुरान की बात झूठी नहीं हो सकती है, मेरे मौला वो कुरान झूठा नहीं, इसलिए कि शायर कहता है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं मेरा रब मुझसे पूछेगा नजबान नबी बता तेरी उम्मत के साथ में क्या मामला करो, रब की बारगाह में अर्ज करूंगा मौला ये वो कलाम है जिसका हर हर हर्फ सच्चा है, जिसका नुक्ता नुक्ता सच्चा है, जिसका हर लफ्ज सच्चा है, इसलिए कि इसको नाजिल करने वाला मेरा रब सच्चा है। ओ मौला तेरा फरमान है, तूने कुरान में वादा फरमाया वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। तूने कुरान में ऐलान फरमाया महबूब तुझे इतना दूंगा तू राजी हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा परवरदिगार वादा तेरा है कि तू मुझे राजी करेगा, तो परवरदिगार मेरी उम्मत का मामला है, मेरा दिल चाहता है। उधर नबियों ने कहा था जितने भी गुनहगार हैं वो सब तेरे हवाले और जितने भी नेकुकार हैं वो हमारे हवाले, नबी और रसूलों ने कहा वो हमारे हवाले। इधर मेरे आका का फरमान सुनेंगे तड़प जाएंगे, बोले या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते यही सवाल मेरा रब मुझसे फरमाएगा, मेरा रब मुझसे कहेगा मेरे महबूब बता तेरी उम्मत के साथ में क्या मामला करो। मैं रब की बारगाह में अर्ज करने लग जाऊंगा रब्बा मेरी उम्मत के जितने भी नेकोकार है, जितने भी मेरी उम्मत के मुत्तकी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के परहेजगार हैं, जितने भी मेरी उम्मत के हुफ्फाज हैं, जितने भी मेरी उम्मत के उलमा हैं, जितने भी मेरी उम्मत के मुहद्दिस हैं, जितने भी मेरी उम्मत के कुर्रा हैं, मेरी उम्मत के जितने भी हाजी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के नमाजी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के गाजी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के शोहदा हैं, ओ मौला मैं चाहता ये हो जितने भी नेकोकार हैं वो सब तेरे हवाले, जितने गुनहगार हैं वो सब मेरे हवाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जब इतना सरकार की हदीस से सरकार फरमाते जितने गुनहगार मौला मेरे हवाले, नेकुकार तेरे हवाले। उधर नबियों ने कहा नेकुकार हमारे हवाले, गुनहगार मौला तेरे हवाले। इधर मेरे आका ने फरमाया ओ रब्बा गुनहगार मेरे हवाले, नेकुकार तेरे हवाले। मैंने आलम में तसव्वुर और तख़य्युल में अपने आका की बारगाह में अदब के साथ में हाज़िरी दी। मैंने कहा करीम आका जितने भी गुनहगार हैं इनकी लिमिट नहीं अनलिमिटेड हो गए, इसलिए कि आपकी उम्मत 1.25 लाख नबियों की उम्मतों से ज्यादा है। या रसूल अल्लाह जितने आपकी उम्मत के लोग हैं इंसान हैं, इतने किसी नबी की उम्मत के लोग नहीं। फिर या रसूल अल्लाह इतने लोगों को लेकर कहाँ जाएंगे? जब मैंने आलम में तसव्वुर और तख़य्युल में नेपाल के ज़ंददिल गयूर मुसलमानों रब की बारगाह रब के प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, जवाब मिलाओ मेरे उम्मती। आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो ये उम्मती कहाँ जाएंगे? तू जिस शहर में रहता है और जिस जिले में रहता है उसी जिले में मेरा एक गुलाम मेरा आशिक अहमद रजा रहता है। नहीं यार मैं बोल रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे क्या? समझ रहे ना? सब लोग जी लगा के बोलिए यार।
मैंने आलम तसव्वुर और तखय्युल में प्यारे नबी की बारगाह में अर्जी लगाई, या रसूल अल्लाह, जितने भी गुनहगार हैं ये कहाँ जाएंगे? जवाब मिल गया, जिस शहर में रहता है उसी शहर में उसी जिले में एक मेरा आशिक रहता है। मैंने कहा आशिक कौन है? जवाब मिल गया, आशिक वो है जिसे कोई नहीं जानता था, उसने मुझे आला कहा है, मैंने उसे अता दी है, मेरी अता हुई है, उसे आला हजरत कहा जाता। उसे आला हजरत कहा जाता है। कौन आला हजरत? जो आला हजरत बोले सबसे आला। नहीं, सब लोग 12 रबीउल अव्वल का हाथ को झंडा बनाए ताकि मजा आ जाए, मोहब्बत के साथ हाथों को बुलंद करके कहे सबसे औला, सबसे औला। और ये आपकी आवाज हिंदुस्तान ही में नहीं, आपके नेपाल ही में नहीं, पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। इसलिए कि ये प्यारे प्यारे जो भाई जो इस्लामी चैनल लगाए हुए, अकबर भाई, रियाज भाई, ये तमाम लोग जो चैनल लगाए, ये आवाज आपकी दुनिया का हर बंदा सुनेगा, पता चल जाएगा हिंदुस्तान वाले ही नबी का जिक्र करके नहीं झूमते हैं, नेपाल वाले भी नबी से प्यार करते हैं। सबसे औला, सबसे औला भी सबसे बाला बाला, हमारा नबी कौन देता है देने को मोचा। क्या कहने हैं बाबा? कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। वो आला हज़रत की बारगाह में चलते मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये गुनहगार जाएंगे कहाँ? आला मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, मेरे उम्मती यारे फदा कुरैशी, सवाल करते हो ये गुनहगार जाएंगे कहाँ? ओ मुझसे ना पूछ, जिस जिला में रहता है, जिस शहर से बरेली से तेरा ताल्लुक है, मेरा आशिक रहता है जिसे अहमद रजा कहते हैं, उससे जाके पूछ ले ये गुनहगार जाएंगे कहाँ? मैंने अब आला हजरत की बारगाह में हाजिरी दी और आला हजरत की बारगाह में जाके अर्जी लगाई, मौलाना मेरा साहब, मैंने कहा हो आका सैयद इमाम अहमद रजा खान, आप बताएं ये गुनहगार कहाँ जाएंगे? आला हजरत बोले, जो नात पहले पढ़ी उसी को पढ़ो, आगे जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा क्या पढ़ूं? बोले वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। वुसअत का माना आता है कुशादगी, बड़कपना। आला हजरत फरमाते हैं मेरे आका के दामन को अल्लाह ने इतना वसी फरमाया है, इतना बड़ा फरमाया है, गुनहगारों को जब कोई साया मैदान महशर में नहीं मिलेगा, नबी कौनैन के दामन का साया मिलेगा। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, सरजमीने नेपाल, सुन्नी बरेलवी इस्लाह माशिरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मैदान महशर कायम होगा। जैसे यहाँ लोग खामोश है ना,
जैसे आप लोग यहाँ खामोश ठंडे पड़ गए ना, बिल्कुल वहां कोई ठंडा नहीं पड़ेगा। यहाँ सर्दी की वजह से शायद हो सकता आप ठंडे पड़ गए, आप कम बोल रहे हैं मेरे आका के गुलामों। अच्छा आपको हुआ क्या, एकदम कम बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, आप कम बोल रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा के नाम पे बोलोगे, मुस्तफ़ा तब बोलेंगे जब अल्लाह के 1.25 लाख नबी नहीं बोलेंगे, जब अल्लाह के 1.25 लाख नबी नहीं बोलेंगे, जब सब खामोश होंगे। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल होंगे, कोई बोलेगा नहीं। और मेरे मुस्तफ़ा जब बोलेंगे तो मुस्तफ़ा को कोई रोकेगा नहीं, मुस्तफ़ा बोलेंगे हुजूर को कोई रोकेगा नहीं। मेरे आका के गुलामों, ठंडा पड़ने की जरूरत नहीं। मैदान महशर में 1.25 नेज़े पे सूरज होगा, तांबे की जमीन होगी, भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे, लोग परेशान होंगे। क्यों कि नफ्सो नफ्सी का आलम है। सब एक दूसरे से किनारा कस होते नजर आएंगे, दूर भागते नजर आएंगे। क्यों? नफ्सी 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 नफ्सी, अपनी जान की पड़ी होगी। हर एक अपनी जान के बारे में सोचेगा, आज मेरा क्या बनेगा। क्यों? इसलिए कि अब उसके सामने आमाल दुनिया के पता है, झूठ कितना बोल के आया है, किसको कत्ल करके आया है, किसका हक मार के आया है, किसकी जमीन की खेत की मेड़ काट के आया है, किसका हक मार के आया है, भाई का हक मार के आया है। पड़ोसी भी साथ में होगा, भाई भी पास में होगा, माँ बाप भी पास में होंगे। जब सब सामने होंगे टेंशन बढ़ जाएगी। क्योंकि 1.25 नेज़े पे सूरज, तांबे की जमीन, और फिर सामने पुलसरात होगा। कौन सा पुलसरात? कि पुलसरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, वो पुलसरात से गुजरकर इसे जाना है मेरे आका के गुलामों। लेकिन ये पुलसरात से डर और खौफ किसके लिए होगा? ये उसके लिए होगा मेरे आका के गुलामों जो हुजूर से प्यार करके नहीं गया होगा, जो नबी की मान के गया है, जो नबी से प्यार करके गया है, वो डरेगा नहीं, परेशान नहीं होगा। आला हजरत की जबान में बताऊंगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। तलब के बोलते हैं सुभान अल्लाह, और तलब के बोलते हैं सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि अभी मौलाना आरिफ रजा कुरैशी जब तक स्टेज पे नहीं आए, या मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्नापुरी नहीं आए, लोगों की नजरें लगी रहती हैं, आने वाले हैं। कोई आता है, मुंह उठाकर देखते, वो आए, इंतजार लगा रहता है, इंतजार लगा रहता है। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। जो सबसे अच्छा होता है, जिसकी ऊपर डिपेंड बहुत सारे लोग करते हैं, उसका इंतजार होता है, वो आने वाले हैं। लोग परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, पसीना जिस्म से बह रहा होगा, कोई टखनों तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई कांधे तक, कोई शराबों डूब रहा होगा। सब परेशान होंगे मेरे आका के गुलामों। ऐसे परेशानी के आलम में आला हजरत फरमाते, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इंतजार करो कि आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? अभी देख रहा था कि पुलसरात से गुजरूंगा कैसे। लोग खेत की मेड़ पे चलते हैं, तब इधर उधर लपक के चलते, जो कम से कम 1 फीट की तो होती ही है। और कोई नालायक लोग अगर काट दें उसे तो और कम 10 इंची 8 इंची रह जाती है। लेकिन बहरहाल ये खेतों की मेड़ पे नहीं चल सकते, जो कम से कम 1 फीट या 1 बालिश की होती है। लेकिन जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, जो पुलसरात जहन्नम के ऊपर जो पुल बना है, उसको पार करके जाना है। अमाल अच्छे होंगे तो वो गुजर जाएगा, अमाल अच्छे नहीं, जहन्नम के ऊपर है, काट कर 2 हिस्से में बंटकर जहन्नम में गिर जाएगा, जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। बहरहाल आला हजरत फरमाते हैं, टेंशन मत ले। अभी तक परेशान था, पुलसरात को देखकर थर 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 पैर कांप रहे थे, लेकिन आला हजरत फरमाते इतने में सदा आ जाएगी, हुजूर आ जाएंगे। जब हुजूर आ जाएंगे मेरे मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वालों, तो फिर कहेगा शायद आला हजरत फरमाते, लोग कहें, लो वो आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरह। हाय हाय हाय, लो वो आए, टेंशन में थे लोग, परेशान थे, आवाज आ गई, लोग वो आ गए, वो मुस्तफा गए। आला हज़रत फरमाते, लो वो आए मुस्तफा
मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खैर मने से यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। आला जो अब तक पुलसरात को देख के टेंशन में था, होगा क्या, थर थर कांप रहा था, मगर मुस्तफा गए। अब ये पुलसरात से गुजरते हुए पुलसरात को ठोक के कह रहा है, ओ पुलसरात तू बहादुर है इसलिए कि बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, और फख्र इसलिए कर रहा है जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ है। लेकिन मैं नबी का कलमा पढ़ के नबी से प्यार करके जो आ गया हूँ, ले अंदर तेरे ताकत है, मुझे रोक के दिखा। जो अभी तक डर रहा था अब इतरा इतरा के चलता। लाजत बोले पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। जो अब तक डर रहा था, टेंशन में था, परेशान था, पाए कुबा का मतलब है पैर को ठोक कर चलना, पैर को ठोक कर चलेगा। अब ये पुलसरात से कहेगा, ओ पुल अगर तेरे अंदर ताकत है तो ले अब काट के दिखा। अब जो डर रहा था, अब तक पसीना रहा था, अब बहादुर बन गया। कमाल इसके बाप का है, कमाल इसके बाप का नहीं, नबी ये पाक का कमाल है। जो मुस्तफा सामने खड़े होंगे ना कर पुलसरात पे, शफात का सेहरा उनके माथे बंधा होगा। इसलिए आला हजरत बोले पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। रब्बे सल्लम की सदा में वजह दिलाते पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे। और आज मुसलमान परेशान, मुसलमान आज परेशान है, अपनी परेशानी का रोना रोता है कि हम वहां पे मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। क्यों? इसलिए एक बात याद रखना, जिसका हाकिम और जिसका बड़ा उसके सर पे होता है उस पे कोई परेशानी नहीं आती है। याद रखना मुसलमानों, हम जो परेशान हैं इसकी वजह क्या है? हमने अल्लाह और उसके रसूल की मानना छोड़ दी है, हमने अपने रब को भी नाराज किया हुआ है, हमने अपने महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत को भी नाराज किया है। हम अल्लाह और उसके रसूल को जब तक राजी नहीं करेंगे तब तक मेरे आका के गुलामों कोई काम बनने वाला नहीं है। हमें जरूरत है अपने आका को राजी करें, अपने रब को राजी करें। जब तक हमारा रब हमारे रसूलुल्लाह राजी नहीं होंगे मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने रब और रसूल को राजी करें। हमारा रब हमसे नाराज है। और याद रखना, सबसे बड़ा अहम फरीजा, सबसे अहम फरीजा, तमाम फराइज में सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। मुसलमान आज नमाज में सबसे ज्यादा पीछे है, नमाज में सबसे ज्यादा पीछे है। अगर मुसलमान नमाज पढ़ता, मुसलमान, इमाम साहब आपके मौजूद हैं, इमाम साहब से क्या पूछूं मैं, देखकर चेहरे से पता चल जाता है कितने लोग नमाजी होते हैं, कितने बेनमाजी होते हैं। चेहरा बता देता है। नमाजियों के चेहरे पे नूर आता है, दुनिया में आता ही आता है। और आरिफ रज़ा कुरैशी बात हवाओं में नहीं कर रहा है, दलील भी दूंगा। जी लगा के बोले तो मौचल आगे बढ़ जाए, वो मजा आए, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, कल बरोज़ महशर 1.25 लाख नबी और रसूल होंगे।
उनकी उम्मतें भी होंगी। मेरे आका ने फरमाया था सहाबा से, ओ असहाबे पैगंबर, ओ मेरे सहाबा, मेरे यारो, कल बरोज़े महशर मेरे उम्मती की एक अलग शान होगी, मेरे उम्मती की एक अलग शान होगी। सरकार के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के इतने बेशुमार नबी हैं, उनके कितने कितने उम्मती होंगे, उनकी कोई तादाद भी पता नहीं है, इतने बड़े मजमे में या रसूल अल्लाह कैसे हम पता निकाल पाएंगे कि कि आपका उम्मती ये है और ये फला नबी का उम्मती है। आपके उम्मती की और फला नबी के उम्मती की पहचान कैसे होगी? ओ नेपाल के दिल गयूर मुसलमानों, मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, नमाज जो लोग पढ़ते हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करें, और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो इसको सुनकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें। मेरे आका सैयद कौनैन के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जनाब आदम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के बेशुमार नबी और रसूल वहाँ पे मौजूद होंगे। जनाब आदम, जनाब शीश, जनाब नूह, जनाब जकरिया, जनाब ईसा, जनाब मूसा, जनाब यहया, जनाब सुलेमान, जनाब जकरिया, जनाब दाऊद, जनाब हजरत अय्यूब, जनाब यूनुस, जनाब इलियास, जनाब हजरत यूसुफ, जनाब याकूब, जनाब हजरत जकरिया, अल्लाह के बेशुमार नबी मौजूद होंगे, उनकी उम्मतें भी होंगी। करीम आका आप फरमाते मेरी उम्मत की अलग पहचान होगी, मेरे उम्मती की पहचान अलग होगी, मेरे उम्मती को पहचान लिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, क्या उम्मती के चेहरे पे आपका नाम लिखा होगा या उनकी कोई अलग पहचान होगी? मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों और नमाजों से दूर रहने वालों, नेपाल के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, सरकार की बात सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे आका फरमाते, नाना मेरे उम्मतियों, ओ मेरे यारो, नाम मेरा नहीं लिखा होगा, लेकिन याद रखना मैंने फरमाया है मेरे उम्मती को पहचान लिया जाएगा। सरकार के यारों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किस अंदाज से पहचाना जाएगा? वहां पे तो तमाम नबियों की उम्मतें होंगी, हर नबी का उम्मती मौजूद होगा। या रसूल अल्लाह, वहां पे हम भी होंगे, तमाम नबियों के उम्मती भी होंगे। करीम आका पहचान कैसे की जाएगी? मेरे आका फरमाते, मेरे उम्मती की पहचान ये है जो अल्लाह ने मुझ पे 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, मेरी उम्मत पे फर्ज की है। मेरी उम्मत नमाज पढ़ती है और नमाज पढ़ने से पहले जब वुजू करती है, वुजू में आज़ाए वुजू धोती है। कल बरोज़े महशर वो तमाम जिस्म के आज़ाद चमकेंगे, 14वीं के चांद से ज्यादा चमकते नजर आएंगे। दूर से देख के हर बंदा पहचान जाएगा ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। क्या कहने, क्या कहने? दुनिया का हर बंदा देख के पहचान जाएगा ये हुजूर का गुलाम है। ये कम बड़ी सादत है, कम बड़ी सादत है। नमाजियों के चेहरा, नमाजियों के हाथ, नमाजी के पैर 14वीं के चांद से ज्यादा चमकते नजर आएंगे। मेरे आका फरमाते हैं, और आज मुसलमान, तकरीरें तो होती रहती है, रोज आप YouTube पे सुन लीजिए, तकरीरें होती हैं, लच्छेदार तकरीर में आपको करके किससे कहानियां चला जाऊं, उससे कोई बात नहीं बनना है। आज मुसलमान जो परेशान है, मैं अपनी अब तकरीर में ये पैगाम देख के जाता हूँ, मेरे आका के गुलामों, मुसलमान सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। ये कोई बहुत बड़ा काम और ना करे, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे। कसम खुदा की, कुरान की तिलावत करेगा, तेरे घर में बलाएं होंगी, बलाएं टल जाएंगी। नमाज की पाबंदी करेगा, दुनिया में आने वाली आफात होंगी वो तुझसे दूर दूर। तकरीरों का मतलब ही क्या है? मतलब क्या था? अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, मैंने इंसानों को, जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो हमें चाहिए क्या? हम रब की इबादत करें। जिन्नों इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और सबसे बड़ी इबादत है नमाज। सबसे बड़ी इबादत है नमाज। नारे तकबीर।